एक अलग तरह का केस है। इसमें हम लोगों ने पूरे जमीन को मांगा है और मुस्लिम परिसर का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश वर्जित करने की बात की गई है और वहाँ पूजा पाठ का अधिकार दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह से हमारा पक्ष इतना मजबूत है कि लगातार सभी जानते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। वो हमारा मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। विश्व वैदिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं और ये लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, उसमें एक अहम भूमिका भी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष जी, ये लड़ाई जो आप लोगों ने लड़ी है जी, अभी तक की ये लड़ाई कैसी रही और आगे आपको क्या उम्मीद है? अभी तक की लड़ाई बहुत अच्छी रही है, जिसमें हमें सफलता लगातार मिल रही है। और आज का जो केस था, ये एक अलग तरह का केस है। इसमें हम लोगों ने पूरे ज़मीन को मांगा है और मुस्लिम परिसर का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश वर्जित करने की बात की गई है और वहाँ पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। आप लोगों की तरफ से ग्राउंड्स कितने मजबूत हैं? आपको क्या लगता है जो आप मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाए, पूरा जो परिसर है वो हिंदू पक्ष के हवाले यहाँ पर किया जाए, तो किस तरह से आप अपने ग्राउंड्स को देखते हैं और मुस्लिम पक्ष के ग्राउंड्स को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह से हमारा पक्ष इतना मजबूत है कि लगातार सभी जानते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। वो हमारा मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, इसलिए वो हमें हिंदुओं को 101% मिलना चाहिए। सर्वे के सबूतों को भी इंक्लूड किया गया है पूरा? बिल्कुल, सर्वे के सबूत जितने हैं वो इंक्लूड भी होंगे और भविष्य में आने वाले समय में वहाँ पे AIS की जांच की भी मांग की जाएगी, जिससे हर चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा संतोष जी, देखो जनता को बहुत उम्मीद है और आम लोग भी चाहते हैं कि जब कोर्ट में मामला होता है, हालांकि फास्ट ट्रैक में जल्दी सुनवाई होती है, फिर भी काफ़ी लंबा मामला खिंच सकता है। क्या उम्मीद है कब तक एक सही निर्णय फैसला जनता को मिलेगा? देखिए, समय के बारे में अभी क्या बताया जाए। मुस्लिम पक्ष बराबर केस को डिले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी माननीय न्यायालय ने जो अभी आदेश दिया है कि 6 तारीख के बाद डे टू डे कार्रवाई की जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हिंदू पक्ष में ये फैसला आ जाएगा। देखिए, पूरी उम्मीद यहाँ पर ये और ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड्स हमारे मजबूत हैं और कोर्ट इन पूरे ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए, इन सभी दावों को ध्यान में रखते हुए फैसला अपना सुनाएगा। हालांकि वक्त कितना लग सकता है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये चीज़ कही जा सकती है कि उम्मीद पूरी तरह से हिंदू पक्ष को है कि फैसला उनके हक में आएगा, जब भी फैसला आ सकता है। इसमें ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा के अधिकार को मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली और इसी पर बात करने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ के अधिवक्ता शिवम गौड़ जी हमारे साथ में। शिवम जी, आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या सुनवाई? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हर बार की तरह आज भी एक एप्लीकेशन लगा करके समय मांगा 20 दिन का। आज उनका कहना था कि हमारे वकील साहब की जो तबीयत है अधिवक्तागण की, वो तबीयत नासाज है, तो हमें समय दे दिया जाए। रिजॉइंडर अभी तैयार नहीं है, रिजॉइंडर के बिना आर्गूमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हुए कोर्ट ने इसे इन्होंने समय मांगा, हमने इसका ऑब्जेक्शन किया। साथ ही साथ हमने बताया कि ये बात आज की या कल की नहीं है, हमेशा की बात है। यदि समय मांगा जा रहा है, समय आप दीजिए। ये किसी की बीमारी का कारण है, कोई पर्सनल कारण है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ये डिले टैक्टिक राखी सिंह की तरह यहाँ 3 महीने 4 महीने ना चल जाए। तो इसको देखते हुए 6 अक्टूबर की डेट निश्चित की गई है। 6 अक्टूबर से लेकर के जब तक 7/11 की सुनवाई क्लियर नहीं हो जाएगी, 7/11 की जो इनकी दरख्वास्त है वो डिस्पोज नहीं हो जाएगी, जब तक भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में लगातार सुनवाई चलेगी। इसके ऑर्डर आज हो गए, नित्य प्रतिदिन यानी डे टू डे प्रोसीडिंग इसमें होगी। कल के फैसले को देखते हुए कल जो आया आप लोगों की एक बहुत बड़ी जीत थी, तो ऐसे में अब आगे आपको क्या उम्मीद है? देखिए, राखी सिंह की तरफ से जब हमने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा और वही कोर्ट के पटल पर रखा और कोर्ट ने आज उसी को स्वीकार करते हुए जो कल फैसला दिया कि 93 तक पूजा हुई, तो प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब नहीं रह गया है। यदि मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन हाँ, जो ये 7/11 की दरख्वास्त भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान में लगाई है, इसमें राखी सिंह के मामले को हमने आधार नहीं बनाया, अभी इन्होंने आधार बना दिया है। अब इन्हीं के आधार को निराधार कल जिला जज कर चुके हैं, तो अब देखना ये है कि उसके क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ऑर्डर कल आया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम 6 अक्टूबर से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबमिट करेंगे। हम और हमारे एसोसिएट्स को काम कर लेंगे, क्योंकि कोर्ट को ये देखना है कि यदि कॉपी पेस्ट केस है, जैसा कि बार बार क्लेम किया जा रहा है अंजुमन इंतजामिया के द्वारा, तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज अपहेल्ड कर चुके हैं। तो या तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करे या क्या इस पर आर्गूमेंट होंगी, वो चीज़ें देखने वाली है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले हमने देखा था कि मामले को लंबा खींचने की कोशिश यहाँ पर की जाती रही है, तो क्या यहाँ पर ये कोशिश दूसरे पक्ष की तरफ से की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपका क्या रहेगा? देखिए, डे टू डे के ऑर्डर हो गए हैं। आज डे टू डे प्रोसीडिंग के नित्य प्रतिदिन आर्गूमेंट के ऑर्डर हो गए हैं। 7/11 का जब तक निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक आर्गूमेंट ऐसे ही चलती रहेगी। ये बताइए कि आप लोगों ने जो दावा पेश किया है उसमें कौन कौन सी बातें रखी हैं और क्या लगता है कि ये भी मामला जो है क्या श्रृंगार गौरी की तरह स्टेबल होगा? ये देखिए, इसमें मांग रखी गई है कि इसमें मुख्यतः 3 मांगे हैं। प्रेयर है 3,
पहला है कि डिक्लेरेशन कोर्ट करे कि जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप भगवान आदि विशेश्वर की है और अनादि काल से है, क्योंकि वो मेरे वेदों में और पुराणों में बराबर उसका निश्चित जिक्र मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है जो भी नवनिर्माण करा गया है कि किसी तरह का ऑल्टर कुछ भी है, चाहे हटाया गया है चाहे बनाया गया है, उसको हटाया जाए और कोर स्ट्रक्चर जो है उसको सामने लाया जाए। देखिए श्रृंगार गौरी केस में हम देखते थे कि 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ होती आया था, लेकिन इस मामले में यहाँ पर तो अभी चूंकि शिवलिंग है या नहीं है कि फव्वारा है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला पोषणीय होगा? देखिए श्रृंगार गौरी वाले मामले में इस चीज़ को क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वहाँ पे जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है या नहीं है, फव्वारा है या नहीं है, जो बार बार लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब सवाल वहाँ भी नहीं बनता। उस केस में उस चीज़ को मांगा ही नहीं गया, तो उस चीज़ को वो बनाना गलत है या उसको बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडन करना गलत है। इस केस में हमने जो मांग की है वो बिल्कुल क्लियर है। हमने कोई शिवलिंग का जिक्र नहीं करा, हमने कहा 1-1 इंच रिलीजियस प्लेस का, एक किसी भी स्थान का पायस पर्पस, एक रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस होती है वो सनातन धर्म में दी गई है, उसके तहत मांगा गया। 1-1 इंच जो है उस ज़मीन का पूरा महत्व है, 5 कोस का महत्व है, उस परिक्रमा का महत्व है जो भगवान आदि विशेश्वर के चारों ओर होगी। कोई स्थापित इसमें नहीं किया गया है कि शिवलिंग की ही पूजा दे दी जाए या किसी उसकी दे दी जाए जो ये कहीं से कहीं बाहर हो। ये बिल्कुल क्लियर है। राखी सिंह का केस इंडिपेंडेंट है, ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट और इंडिपेंडेंट है। कहीं से कहीं उसके ट्रायल को इससे जोड़कर नहीं देखा जाएगा। मुस्लिमों के भी प्रवेश को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है और कहा है कि पूरा जो परिसर है उसे सौंप दिया जाए। तो इसके पीछे का आधार क्या है? पीछे का आधार क्लियर है। जब डिक्लेरेशन जो मांगा गया है भगवान आदि विशेश्वर का मांगा गया है, भगवान आदि विशेश्वर की ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू यहाँ प्रकट हुई थी, स्वयं भी उन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी भगवान आदि विशेश्वर महादेव शिव ने। तो यदि वो स्थापित हो चुकी है तो वहाँ पर किसी भी तरह का ना वक्फ वैलिड है, ना किसी तरह की कोई डिक्लेरेशन, चाहे कोई कहे कि मैं ओनर हूँ, कागज़ पर लिख देने से कोई ओनर नहीं हो जाता। चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन भी IPC की धारा है, वो भी यदि आवश्यकता होगी तो वो आगे दिख जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है, क्या ये संभव है कि 22 तारीख को जब इस श्रृंगार गौरी केस में जब ट्रायल शुरू होगा तो क्या सभी मामले इससे जुड़े हुए जितने ज्ञानवापी से सबको क्लब कर दिया जाए और फिर उसके बाद एक साथ सबकी सुनवाई हो? क्या ये संभव है? ऐसा है, ये किसी तरह से क्लब का नहीं कहा जा सकता। एक जो क्राइटेरिया, जो पैरामीटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तमाम रूलिंग्स में, जजमेंट्स में लिखा गया है, उसके पैरामीटर में कहीं से कहीं भगवान आदि विशेश्वर विराजमान मामले को राखी सिंह से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए क्लब भी नहीं होगा, ट्रायल डिफरेंट ही रहेगा।